Hello dear student, how are you all? I hope you all are fine. So बच्चों, which is chapter number 19 and your chapter name is हमारे अधिकार एवं कर्तव्य, हमारी शासन व्यवस्था, इकाई 5। ठीक है, अपनी एसएसटी की क्लास 4 का हम चैप्टर शुरू करते हैं 19। ठीक है, अंग्रेजों ने हमारे देश पर लगभग 200 वर्ष शासन किया। एक महान संघर्ष के बाद हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। हमें अपने देश पर शासन करने के लिए एक सरकार की आवश्यकता थी। नए शासकों की सहायता के लिए कुछ दिशा निर्देश तथा नियम बनाए गए। इन्हीं दिशा निर्देशों और नियमों को संविधान कहते हैं, जिसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इसी दिन भारत का गणतंत्र दिवस बना। ठीक है, भारतीय संविधान हम लोगों को अपनी सरकार बनाने के लिए अपनी प्रतिनिधि चुनने का अधिकार देता है। इसे प्रजातंत्र अथवा लोकतंत्र कहते हैं, जो हम अपना नेता, अपना राजा स्वयं चुन सकते हैं। ठीक है, भारत के लोगों को समान अधिकार तथा प्रगति के लिए समान अवसर प्राप्त हैं। इसे समाजवाद कहते हैं। ठीक है, धर्म अथवा जाति के आधार पर कोई भी मतभेद नहीं किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति किसी भी धर्म को अपनाने के लिए स्वतंत्र है। इसे धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। ये कुछ चित्र दिया गया है बच्चों, ये धर्मनिरपेक्ष चित्र है कि अपनी वोट हम स्वयं डाल सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार प्रजातंत्र और समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्ष हमारे राष्ट्रीय ध्येय हैं। मौलिक अधिकार, अब बच्चों मौलिक अधिकार के बारे में बात करेंगे। ठीक है, भारत के संविधान ने प्रत्येक नागरिक को कुछ निश्चित अधिकार प्रदान किए हैं। इन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। कोई भी इन्हें अनदेखा नहीं कर सकता। ये हैं, कानून की दृष्टि से मैं सभी समान हूँ। ठीक है, कानून की दृष्टि में सभी समान हैं। सेकंड है बच्चों, प्रत्येक व्यक्ति अपने विचार स्वतंत्रतापूर्वक व्यक्त कर सकता है। थर्ड है बच्चों, प्रत्येक को संगठन बनाने का अपूर्ण अधिकार है। फोर्थ है बच्चों, प्रत्येक नागरिक भारत के किसी भी हिस्से में यात्रा कर सकता है। 5 है, प्रत्येक नागरिक अपना कोई भी व्यवसाय कर सकता है। 6 है बच्चों, प्रत्येक नागरिक अपनी इच्छा से कोई भी धर्म अपना सकता है। और 7 है बच्चों, प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह शोषण के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद कर सके। ठीक है, कोई भी व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों का हनन, अतिक्रमण नहीं कर सकता। न्यायालय आपकी सहायता के लिए तत्पर है। वे सरकार से विरुद्ध भी निर्णय दे सकते हैं। मौलिक अधिकार, बात करते हैं बच्चों मौलिक अधिकार की। देखिए, संविधान में प्रत्येक नागरिक के लिए मौलिक अधिकार के साथ साथ कर्तव्यों का भी प्रावधान किया गया है। इनमें से कुछ यहाँ पर मौजूद है। फर्स्ट है बच्चों, संविधान में वर्णित सभी आदेशों का पालन किया जाए। सेकेंड है, राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान को सम्मान दिया जाए। थर्ड है बच्चों, अपने देश की एकता के लिए कार्य किया जाए। फोर्थ है बच्चों, आपातकाल में सरकार के साथ सहयोग किया जाए। 5 है, हमारे प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा तथा उसमें सुधार किया जाए। 6 है, स्मारकों तथा सार्वजनिक संपदा की रक्षा की जाए। 7 है बच्चों, दूसरों को अपने समान माना जाए, कि है ना। तो देखियो बच्चों, भारतीय संविधान सरकार को भी कुछ दिशा निर्देश देता है। इसका उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना है। इन्हें नीति निर्देश तत्व कहा जाता है। इनमें कुछ निम्नलिखित पॉइंट है, अब देखेंगे उसको बच्चों, जो पॉइंट दिए गए हैं। प्रत्येक नागरिक के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन होने चाहिए। सेकंड है, भारत के लोगों की जीवन शैली में सुधार करने के लिए कानून बनाए जाएं। थर्ड है बच्चों, बालकों को शिक्षा के पर्याप्त अवसर मिले। फोर्थ है बच्चों, समाज के गरीब लोगों की सहायता करने के लिए नियम बनाए जाएं। फिफ्थ है, पुरुषों तथा स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। हमारा संविधान प्रत्येक वर्ग के प्रकांड विद्वानों द्वारा बनाया गया है। इसमें हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू पर ध्यान दिया गया है। हमें इसका आदर करना चाहिए तथा अनुपालन करना चाहिए। बच्चों, ये एक बिल्कुल सच बात है कि हमें अपने जो भी हमारे मौलिक अधिकार हैं और जो भी हमारे लिए संविधान में चीज़ें बनाई गई हैं, उनका हमें पूरा अधिकार है और हमें उनका पालन करना चाहिए। सो बच्चों, ये क्लास यहीं फिनिश करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।